किसान भाइयों, ज़्यादातर किसानों का यही मानसिकता रहता है कि हम कौन सी ऐसी खेती करें जिससे बहुत ही कम समय पर या फिर कितना भी समय लगे लेकिन हम 10 से 12 लाख तक की कमाई या फिर उससे ज़्यादा की कमाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। कौन सी खेती करें जिससे हम एक बहुत ही ज़्यादा लाखों में कहा जा सकता है कि लाखों में हम कमाई कर सकें, उस तरीके का हम कौन सी खेती करें। तो ज़्यादातर किसानों का यही मानसिकता रहता है किसान भाइयों। तो हर पॉइंट का दो पहलू होता है किसान भाइयों। एक पहलू की तरफ अगर जाते हैं तो वह मानसिकता सही भी है, लेकिन वहीं पर उसका गलत तरीके से कुछ किसान उसका उपयोग कर लेते हैं, गलत तरीके से खेती कर बैठते हैं उस चक्कर में, तो उसको आगे चलकर बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। और वहीं पर फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह लगता है कि अब खेती करना बहुत ही गलत बात है, खेती से किसी भी तरीके से कोई मुनाफा नहीं हो सकता, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम उसी के विषय में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या गलती करते हैं, कहाँ पर गलती कर बैठते हैं और क्या हमको सावधानी रखना चाहिए और क्या वास्तविक में खेती किसानी से प्रॉफिट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। उसके ऊपर किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो किसान भाइयों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हुए हैं वह पहले नीचे दिए लाल बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, कई किसान ऐसे हैं जो कि यह जानकारी लेते रहते हैं कि कौन सी खेती में हम ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, लाखों में कमाई कर सकते हैं, इस तरीके का जानकारी लेते रहता है। वहाँ पर कोई गलती नहीं है किसान भाइयों, लेकिन गलती वहाँ पर हो जाता है किसान भाइयों कि उसके बारे में पूरा डिटेलिंग नहीं पता होता, कितना उसमें लागत लगने वाला है, कितना उसमें फ़ायदा होने की संभावना है, यह पूरा A to Z डिटेल नहीं कर पाता किसान भाइयों। और वहीं पर तुरंत ही वह उस खेती को कर बैठते किसान भाइयों। कई ऐसे नए किसान भी है जो युवा किसान, वह भी बड़ी जोर के साथ आते हैं खेती में और इस तरीके का कुछ नया करने के बारे में जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकें। वही मानसिकता से जो युवा किसान है वह भी आते, बड़े जोर शोर के साथ आते हैं किसान भाइयों, और वहाँ पर फिर कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो फिर वहीं पर निराश हो जाते हैं किसान भाइयों। तो अभी के टाइम पर किसान भाइयों जो बेरोजगारी का जो समस्या चल रहा है तो उसको आप नज़रअंदाज करते हुए किसान भाई, अगर आप एक सही तरीके से और सही रणनीति के साथ अगर आप खेती करते हैं तो आप नौकरी के पीछे न जाकर खेती से भी एक अच्छा खासा कमाई आप कर सकते हैं। खेती में किसान भाइयों आपको एक सही समय और सही रणनीति की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों। आपका जो रणनीति है वह बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी खेती आप कर रहे हैं किसान भाइयों, कई किसान ऐसे हैं जो लगातार वही फसल को ले रहे होते हैं, लेकिन उनको यह आंकड़ा नहीं रहता किसान भाइयों, उस बारे में ज़्यादातर ध्यान ही नहीं देता कि कौन से सीज़न में कौन से समय पर उसका रेट जो है हाई लेवल पर चढ़ता है और कौन से समय पर उसका रेट डाउन होने की संभावना होता है। वह अगर आंकड़ा लगा पाते हैं तो हर किसान को यह पता होता है किसान भैया साल दर साल रेट ज़्यादातर वही स्थिति रहता है किसान भाइयों। वैसे तो रेट क्या मिलने वाला है यह किसी को पता नहीं होता किसान भाइयों, लेकिन एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर आप लगातार एक ही फसल को ले रहे हैं तो आपको इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है किसान भाइयों। और वहीं पर जो फेल हो जाते हैं वहाँ पर फिर कि यह खेती कर रहे थे वहाँ पर उसको ठीक तरीके से दाम नहीं मिला, उसके बाद वहीं पर रिसर्च करने लग जाता है किसान भाई कि कौन सी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वहीं पर फिर वह फसल को लगा बैठते हैं किसान भाइयों। फिर उसमें भी कोई भी फसल में किसान भाई अगर आप एक सही रणनीति के साथ अगर खेती करते हैं तो आप हर फसल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप बिना कोई रणनीति के साथ खेती करना है, मतलब करना है इस मानसिकता के साथ अगर आप खेती करते हैं तो उसमें कोई फिक्स नहीं रहता किसान भाइयों कि आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसका कोई फिक्स नहीं रहता किसान भाइयों। तो वहीं पर आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको डायरेक्ट किसी भी फसल में आप एंट्री नहीं कर सकते कि इस फसल में ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा मुनाफा है। और आप करते भी हैं तो आप यह ध्यान दें कि आप कम बजट में या फिर कम क्षेत्रफल में आप पहले वर्ष उस खेती को कर सकते हैं, जिससे आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज भी हो जाएगा कि किस तरीके से इसका देखभाल करना पड़ता है, क्या क्या इसमें डिसीज़ आता है और किस तरीके से पूरा मैनेजमेंट करना होता है। इस बारे में किसान भाई आप पहले वर्ष कम क्षेत्र में लगा कर देख सकते हैं। उसके बाद किसान भाई अगर आपको उससे रेट अच्छा खासा मिल जाता है, अगर आप अच्छा खासा उससे मुनाफा कर लेते हैं तो आप अगले वर्ष उसको बढ़ाकर कर सकते हैं किसान भाइयों। आपको यह आइडिया कम से कम हो जाएगा कि आप कौन सी जगह पर गलती करे हैं और कौन सी जगह पर आप आगे सुधार कर सकते हैं। वहाँ पर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है किसान भाइयों। आप कोई भी खेती कर रहे हैं तो आपको पॉइंट कर
पॉइंट बाई पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि कहाँ पर हमने कितना लागत लगाए हैं, तो कहाँ पर हमको रेट अच्छा मिला है, तो कहाँ पर हमको रेट बहुत ही ख़राब मिला है। तो उसके हिसाब से आप जब नेक्स्ट वर्ष आप उसका खेती करते हैं तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं किसान भाइयों। उससे आपका जो लागत है वहाँ पर कमी आएगी, आपका जो मेहनत है वहाँ पर कमी आएगी, और जो आपका प्रॉफिट है वह कहीं ना कहीं बढ़ के आएगा किसान भाइयों। अगर आप पॉइंट बाई पॉइंट आप अगर खेती करते हैं तो उसके साथ साथ किसान भाइयों आपको एक पूरा नोटबुक भी बनाकर रखना चाहिए किसान भाइयों। आपको जो शुरू से लेकर जब आपने भूमि की तैयारी शुरू की थी वहाँ से लेकर आप बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर जो उसमें स्प्रे जो फर्टिलाइज़र आपने दिया है वहाँ से लेकर A to Z आपको जितना भी लागत लगा है किसान भाइयों उसको आपको पॉइंट बाई पॉइंट आपको नोट करना चाहिए किसान भाइयों। उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वहाँ पर आपको कैलकुलेट फिर करना चाहिए किसान भाइयों कि इस फसल में हमको कितना मुनाफा हुआ, कितना हमको इस फसल में समय लगा, कितना हमको इसमें एफर्ट लगाना पड़ा, और उन सब के बाद जो प्रॉफिट निकल के आया है वह प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा, और सब चीज़ों के बाद क्या आप उतना प्रॉफिट से संतुष्ट है। आपको यह सब चीज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों, बहुत ही आवश्यक है। तभी आप कोई भी खेती कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। और जो पुराना किसान है वह सही रणनीतियों के साथ खेती करता है, अच्छी खासी खेती किसानी में प्रॉफिट लेता है। तो कहीं ना कहीं युवा किसान है जो लगातार जो खेती किसानी में जुड़ते आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान होगा कि चलिए कि जो पुराना किसान है जो खेती कर रहा है वह वास्तविक रूप से खेती से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो उनका मानसिकता यही रहता है किसान भैया कि कहीं ना कहीं जो नौकरी के पीछे ज़्यादातर ध्यान देते हैं, तो उसके अलावा भी उसके पास अगर सेकंड ऑप्शन जो खेती किसानी है वह रहेगा तो जो माइंड में जो डिप्रेशन रहेगा वह बहुत कम रहेगा किसान भाइयों। और प्रॉफिट अगर अच्छा मिलता है खेती किसानी से, अगर उसको नज़र आ रहा है कि जो पुराने किसान है वह सही तरीके से खेती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं खेती की ओर आने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आने वाला जो पीढ़ी है, जो युवा किसान जो जुड़ रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसान भाइयों। तो आपको इस तरीके से खेती करना है किसान भाइयों। आपको एक रणनीति के साथ कोई भी खेती करना है। आप बिना रणनीति के साथ करते हैं खेती तो उसमें कोई फिक्स नहीं रहता किसान भाइयों। किस्मत अच्छा रहा तो आप अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं, या फिर आपको किसी भी तरीके से कोई कमाई भी कई वर्ष नहीं होता किसान भाइयों। तो इन सब बातों का आप सही तरीके से ध्यान रखते हैं, सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप खेती किसानी में एक अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। और जो नया किसान है वह भी बहुत ही इच्छुक के साथ और बहुत ही संयम के साथ खेती किसानी में आएगा और एक अच्छा खासा वह भी प्रॉफिट कमा। और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का जो डिप्रेशन माइंड में लिए घूमते हैं उनसे बहुत हद तक छुटकारा युवा किसान है जो उनको मिल पाएगा किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की किसान भाइयों, नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, और वीडियो को लाइक भी कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।